हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो के एंड में बताया था, कल या परसों के कि एक वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें हम कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स के बारे में बातें करेंगे जो शेयर मार्केट में है। तो कुछ पॉइंट्स में लेकर आया हूँ, लगभग 8-9 पॉइंट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे, जिनमें से मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंट यहाँ पर सच में है जो आप सोचते हो। चाहे आप लोगों को शेयर मार्केट का कम नॉलेज हो, ज़्यादा हो, मीडियम नॉलेज हो, जैसा भी है, या बिल्कुल भी नहीं है नॉलेज, तो कई सारे पॉइंट्स लोगों के दिमाग में रहते हैं कि अच्छा ऐसा होता है मार्केट में। तो वो पॉइंट क्या सच है, या फिर वो जस्ट बातें हैं, या फिर वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो फैक्ट्स और मिथ्स को बताएगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो मार्केट में यही है कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, शेयर मार्केट को मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है कि कोई सामान नहीं लाना, कोई दुकान नहीं खरीदनी, कोई लोग एम्प्लॉय नहीं रखने, कोई कुछ नहीं करना, बस आओ, आईडी बनाओ, पैसे डालो, लगाओ। तो सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान है। तो इस चक्कर में क्या होता है, जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, आते हैं, पैसे डालते हैं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अता पता कुछ है नहीं, पैसे डाले, डूबते हैं। उन्हें भी सिस्टम नहीं पता कि काम कैसे करना है, उन्हें नहीं पता, तो पैसे डूबते हैं। पैसे डूबते हैं तो फिर वो गालियाँ देते हैं मार्केट को, जुआ है, जुआ है, ये है, ठीक है। तो भाई एक काम करिए, अपने अगल बगल में कोई शॉप ढूंढिए जो बहुत ज़्यादा चलती है, जो आपको लगता है हाँ ये जो शॉप है ना, चाहे वो खाने की कोई रेस्टोरेंट हो, या फिर कोई हार्डवेयर की शॉप हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको देखो जो चलती है। आप ना एक काम करिए, एक हार्डवेयर की शॉप खोल लो। वो अगर आपको कोई हार्डवेयर की शॉप अपने घर के आसपास दिखती है जो बहुत चलती है ना, तो आप भी खोल लो एक शॉप। फिर देखते हैं कि आप कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। आप भी जानते हो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए वो हार्डवेयर की शॉप को चलाने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ से सामान आएगा, कैसे बेचना है, कितना बेचना है, अगर कोई सामान नहीं बिक रहा तो क्या करना है, कौन से आपके ग्राहक होंगे, ग्राहकों को कैसे लाना है, 50 चीज़ें होंगी, ठीक है। कहाँ रेंट लेना है, कितना रेंट रखना है, 1000 चीज़ें रहेंगी। तो आप हिम्मत भी नहीं करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल कोई भी बिजनेस हो तो उसमें तो आप पहले 50 ये सोचोगे और एंड में करोगे ही नहीं कि नहीं भैया, जब मुझे आता ही नहीं मैं कैसे कर लूँ। लेकिन शेयर मार्केट को आप लोगों ने हलवा समझ रखा है कि भैया आओ, खाओ और जाओ। तो आपकी गलती है, बिना सीखे आप आते हो। तो नॉर्मल सी बात है, ये भी एक बिजनेस है, यहाँ बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, बिना सोचे समझे आओगे, बिना सीखे आओगे, तो वो गलती आपकी है, मार्केट को दोष मत दो। सिंपल सी बात ये है। तो ये आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कमाना आता है तो आप कमा लोगे, अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट की तो आप कमा लोगे, नहीं है, तुक्का मारने आए हो, जुआ खेलने आए हो, तो बर्बाद हो गए। ये सिंपल सा मेरा जवाब है इस चीज़ को लेकर। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या दूसरे के टिप से पैसे बन सकते हैं। नहीं बन सकते, क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, एक सिंपल सी बात हो, मैं आपको जैसे कोई सिस्टम बताता हूँ, जैसे आज के ही मार्केट की अगर हम बात कर लेते हैं, निफ्टी की मैं बात करता हूँ। आज मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिया था उसी की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज तो चलिए मोमेंटम कोई बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट की, तो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था दोस्तों। मैंने क्या ट्रेड दिया था, मैं मोस्टली आपने देखा होगा कि इस तरह से ट्रेड नहीं देता कि 15-17-500 का पुट ले लो, इतने 200 रुपये का और इतने का स्टॉप लो। मैं ऐसे बहुत रेयरली देता हूँ ट्रेड, जब जल्दी होती है मुझे तब मैं दे देता हूँ आपको। वरना जनरली मैं आपको लेवल दिखाता हूँ, चार्ट भेजता हूँ, तब बोलता हूँ भैया ये लाइन है, ये लेवल है, इस लेवल के नीचे आएगा तो ऐसे ऐसे कर देना, यहाँ पे निकल जाना। रुपए नहीं बोलता मैं जनरली, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो टिप्स दी जाती हैं ये सिंपल से रुपए के बेस पर दी जाती है, ताकि सामने वाले को कुछ पता नहीं चार्ट का, बस उसने सर्च मारना है 17-500, अच्छा इसका पुट, अच्छा 200 इतने का लेना है, तो बस वो बाय कर लेता है। तो वो बाय कर लेता है दोस्तों। तो अब निकलना कब है, यहाँ तो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि भाई देखो, चार्ट ने ये तोड़ा है तो हम घुस गए, अब अगर यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ पे निकलेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन टिप में क्या होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 215 का लिया है जी आपने, जी 190 का स्टॉप लॉस है। अब आपको कुछ नहीं पता अंदर चल क्या रहा है, एक्चुअल में कहानी हो क्या रही है, वो गिर रहा है उठने के लिए, या फिर उठ रहा है गिरने के लिए, या फिर वो गिर रहा है और गिरने के लिए। तो ये सारी कहानी आपको पता नहीं, चार्ट वाले को समझ आ जाता है। तो वहां पर चार्ट वाला जानता है मुझे कब निकलना है, किस सिचुएशन में निकलना है, एसएल को ट्रेल करना है, क्वांटिटी और ऐड करनी है, 50 चीजें चार्ट वाला समझ आता है। टिप वाले को तो सिंपल सा मिल रहा है, भैया ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, और वो बैठ रखा है, और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होते चले जा रहे हैं, और वो बस बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए दूसरों के पैसे पे नहीं आप कमा सकते जब तक आपको खुद डिसीजन लेना नहीं आएगा कि भाई इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर निकलना चाहिए। स्टॉप लॉस से भी पहले कई बार निकलना पड़ता है, और इस कंडीशन में मुझे बैठना चाहिए अभी स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और कई केसेस में तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब भी मैं आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ, और कई बार वहां से फिर पलट जाता है मार्केट। तो वो सारी सिचुएशन तब समझ आती है जब आपको खुद आता है, तो
वरना तो वो एक थंब रूल पे चल रहे हो, आपके पास इस पे ये कर दो, उस पे वो कर दो। इसलिए दूसरे के टिप से आप बना नहीं पाओगे पैसा। आप उनसे पूछ लो जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, कई सारे ट्रेडर्स को, उनको जो होते हैं ना कंसल्टेंट, जो कहते हैं 30,000 दे दो महीने का, मैं इतना कमा के दे दूंगा। तो जिन्होंने दे रखे आप उनसे पूछ लो पैसे बने नहीं बने, तो आपको समझ आ जाएगा। इवन मेरे टिप से भी आप नहीं कमा सकते। मैं भी आज जो आपको टिप देता हूँ ना, उसमें चार्ट में आप लोग देखते भी होंगे, मैं कह देता हूँ देखो प्रॉफिट बन गया, और आप बोलते होंगे प्रॉफिट बन गया, हमने तो यार ट्रेड लिया, हमारा हमारा तो लॉस चल रहा है। तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लेते, सही टाइम पे कई बार ट्रेड को छोड़ना होता है, वहाँ आप छोड़ते नहीं हो, तो बहुत सारी बात हो जाती है। इसलिए मेरा फोकस रहता है आप सीखो। मेरा फोकस ये नहीं रहता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ले लो, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ या क्यों लेने को बोल रहा हूँ, वो आपको सीखना ज़रूरी है। इसलिए जब तक सीखोगे नहीं, दूसरे के टिप से पैसे नहीं बनने वाले, इतना आप समझ लो। तीसरा पॉइंट है पेनी शेयर, खरीद के करोड़पति बन जाते हैं लोग। ये पॉइंट बहुत लोग सोचते हैं। अब अपने आसपास के जो भी दोस्त लोग हैं ना, जो मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, उनसे पूछना, आप उनका नज़रिया देखना क्या रहेगा कि यार कहाँ मैं अब इन्फोसिस खरीदूं, कहाँ मैं TCS खरीदूं, कहाँ मैं मारुति सुजुकी खरीदूं। इतना कौन खरीदेगा? 5-10 रुपये वाला शेयर बताओ, क्योंकि मारुति तो भैया 8,000 8,500 का चल रहा है, 9,000 का शेयर है। अब 9,000 खरीदूंगा, 10 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये लगा के 1,000 आ जाएगा। नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो चाहिए 5,000 रुपये वाला शेयर जो 1,000 होने वाला है। तो मैं तो पेनी में लगाऊंगा। ठीक है भैया, लगा लो। कितना? 100 टाइप की 100 पेनी शेयर होंगे ना, 100 अलग अलग कंपनियां, तो भैया सब में भी पैसे लगा दोगे ना, तो मुश्किल से कोई 1 या 2 कंपनी होंगी जो अच्छा रिटर्न देने वाली है, बाकी सब जीरो होनी है। तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। पेनी शेयर के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। ये मैं सिंपल क्लियर शब्दों में आपको कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बड़ा शेयर खरीद के क्या फायदा हो सकता है, जो पहले ही बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मारुति सुजुकी ले लेते हैं। अब लोगों का ये देखो, एक और नज़रिया बताता हूँ। कई सारे जो नए ट्रेडर हैं, आप लोग भी अगर नए ट्रेडर हैं ना, तो आप लोग इस बात को करेक्ट कर पाओगे कि आप लोग क्या सोच के चलते हो। आपका रहता है कि यार देखो कंपनीज जरा दिखाओ मुझे, ये कंपनी की लिस्ट है भैया। ठीक है, कंपनी की लिस्ट देखते हैं। यार मारुति सुजुकी तो 8,800 का है, नहीं नहीं, इसमें तो मैं 10,000 रुपये भी लाऊंगा तो एक ही शेयर आएगा। इससे बढ़िया एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कोई छोटा शेयर दिखाओ जरा। हाँ, टाटा मोटर है 404, तो चलो इसको ले लेते हैं। तो आपका ये नज़रिया है कि टाटा मोटर ठीक है, वो 400 का मिल रहा है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। मारुति में क्या 8,000 में एक शेयर आएगा, पहले ही इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्या बढ़ रहा, छोटा खरीदते हैं सस्ता वाला, ये तो भाग भी सकता है। आप लोगों को ये लगता है कि ये ना जैसे किसी शेयर की लिमिट है कि हाँ वो 2,000-3,000 तक जा सकता है, मतलब सब सारे शेयर्स की लिमिट है कि 10,000 बिल्कुल मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। तो जब ऑलरेडी 10,000 पहुंच गया, उसको क्या खरीदना, खरीदते हैं 400 वाले को, वो 10,000 जाएगा। तो ये अजीब सा लॉजिक आप लोगों के दिमाग में चलता है जो बिगिनर्स है। तो भैया इस बात को छोड़ दो, सिंपल सी बात है, कंपनी अच्छी है भैया तो खरीद लो, डाउन चल रहा है भैया तो खरीद लो, कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, कोई कांड नहीं कर दिया कंपनी ने तो खरीद लो। ठीक है ना? अगर बाहर के वर्ल्ड सिनेरियो या फिर पूरा ही मार्केट गिर रहा है तब वो कंपनी गिरी है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो भाई खरीद लो। वो कितने की है वो मैटर नहीं करता, चार्ट पे कह रहा है खरीद लो तो खरीद लो। 8,000 9,000 मत देखो, बस पॉइंट मेरा ये है। ये इस चक्कर में मत पड़ा करो कि 200 रुपये वाला शेयर ले लेता हूँ 2,000 के कंपेरिजन में, कौन 2,000 का खरीदे। तो इस तरह से मत लो, कंपनी अच्छी है तो कितने की भी है वो मैटर नहीं करेगा दोस्तों, ये बात आप लोग समझ लो। 5वां पॉइंट आता है एक बार पैसा लगाओ और सो जाओ। कई लोग, मैं सुनता हूँ लोगों से, लोग क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, पैसे लाते हैं यार मेरे पास 2 लाख रुपए है। भाई देखो, आपने बिल्कुल सही बात बोलते हो कि इन्वेस्टिंग जो है भैया लंबे टाइम के लिए रखो। तो मेरे पास है 2 लाख रुपए, तो मुझे बस शेयर खरीद के रख दो मेरे अकाउंट में, मैं छेड़ूंगा नहीं 10 साल तक। ये नज़रिया लोग लेके चलते हैं कई बार कि मैं, पर दोस्तों इस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। मैं जब कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग का मतलब है, सॉरी इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती, तो जब मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज खरीद लिया और उसे 10 साल के लिए छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, ये मेरा मतलब नहीं होता उसका। मैं ये लाइन हमेशा कहता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो जितने भी सुन लो, मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ है। 2 साल 5 साल 10 साल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन साथ में मैं हमेशा एक लाइन ऐड करता हूँ कि अगर फायदा 2 महीने में ही आ गया ना, तो हम 2 महीने में भी निकल जाएंगे। अगर बहुत तगड़ा प्रॉफिट आ गया, सीधे 10 गुना हो गया शेयर 2-2.5 महीने के अंदर, तो भाई क्यों बैठे हो फिर? या फिर चलो रखना भी है तो कम से कम आधी से ज़्यादा क्वांटिटी निकाल दो, उतना प्रॉफिट उसने दे दिया आपको। तो ये नज़रिया मैं हमेशा कहता हूँ। तो वो नहीं करना है कि बस पैसे हैं 2 लाख तो मुझे बस 2 लाख लगाने और सो जाना है, नहीं होगा ऐसे। आपको वो 2 लाख है तो आप धीरे धीरे खरीदते रहना है, अलग अलग कंपनीज में लगाने हैं और धीरे धीरे खरीदना है। आज जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे कुछ खरीदो, और डाउन चला गया और खरीदो, तो इस तरीके से आप खरीद सकते हो। ये ऐसा नहीं करना है कि आज मार्केट 17,300 पे तो मैंने सारा 2 लाख रुपये 17,300 पे डाल दिया, नहीं,
ऐसा आप लोग नहीं करोगे। तो एक साथ नहीं डालना होता, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करते रहनी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम पैसों से भी करोड़पति बन सकते हैं? नहीं बन सकते, सीधे सीधा जवाब दे रहा हूँ, नहीं बन सकते। कई लोगों के दिमाग में मिथ रहता है यार मैं 10,000 लगाऊंगा 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं होगा, सिंपल से कह रहा हूँ नहीं होने वाला। आप ये जो सपना देख के चल रहे हो ना, नहीं होने वाला। अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, एक शेयर मैंने देखा था, वो शेयर 100 रुपये का था, अब 5 साल बाद देख रहे हैं तो वो 5-10 हज़ार का हो गया है, 100 का था 10,000 का 100 गुना हो गया, तो भाई 1 लाख मेरे 1 करोड़ भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखो सिंपल सी बात यह है कि आप, पहले बात तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वही शेयर खरीद लोगे जो इतना भागने वाला है? 7,500-8,000 शेयर्स में 7,500 7,500 तो शायद आपके बीएससी में है, 7,500 करीब एनएससी में, ऐसी कुछ है। तो इतने शेयर्स में से 5-6 हज़ार कंपनीज में से 2 या 3 या 5 या चलो 10 कंपनीज ऐसी होंगी जो इतना गुना कर गई 2-3 साल के अंदर अंदर। चलो मान लो कि 50 कंपनीज होंगी जो मतलब पिछले 5 सालों में 100 गुना हो गई, ठीक है, मान लिया। तो आपको क्या लग रहा है वो 5,000 कंपनीज में से 50 कंपनी आप चूज कर पाओगे? मतलब ही नहीं बनता। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर वो चूज कर भी लिया तो आपको लगता है आप 100 पे खरीदोगे और आप उसको 1,000 पे बेच रहे होंगे, 10,000 पे? नहीं बनता। मतलब ये चीज़ें सिर्फ कहने में लगती है अच्छी, जब 100 की चीज़ 200 हो जाती है ना, आप उतना भी नहीं रोक पाओगे। तो इस पॉइंट को आप लोग समझिए, ये कहने की बातें हैं कि आप लोगे और ऐसा हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो मैं 10,000 लगाऊंगा और वो 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं हो सकता। शेयर मार्केट की इंट्राडे डिलीवरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बाइंग में भी आओगे तो भैया हर दिन नहीं होता ऐसा कि 10 रुपए की चीज़ 1,000 हो गई। इस बात को समझो। ऑप्शन बाइंग में हम यहाँ लड़ते रहते हैं दिन भर, 200 की चीज़ को 250 पहुँचाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने चार्ट देखने पड़ते हैं, कितनी बार ट्रेड एसएल हिट होता है, कितनी बार एसएल हिट हो जाता है। तो उस चीज़ को हर दिन नहीं होता, कभी कभी 200 की चीज़ 400 पे भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना बस इगने के दुगने के तिगने करते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। मार्केट में कंपाउंडिंग हो सकती है लेकिन इस तरह से नहीं होने वाली जो आप सोच के चल रहे हो। आपको धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहना है लॉन्ग टर्म। जैसे मैंने एक दिन समझाया भी था, जैसे 1,000 रुपये भी आप अगर हर मंथ जोड़ रहे हो, 1,000 कहीं 2,000 जोड़ रहे हो, कभी 5,000 आ गया एक्स्ट्रा तो वो डाल दिया, ऐसे करते करते 3-4-5 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो 2 लाख 3 लाख जाएगा। तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होगा, फिर लंबे टाइम में प्रॉफिट और बढ़ता चला जाएगा। तो उस तरीके से पैसे बनते हैं, इस बात को आप लोग समझिए। ऐसे नहीं बनने वाले 10,000 डाले और वो 1 करोड़ हो गया, ये मजाक नहीं चल रहा है। मार्केट है एक बिजनेस की तरह है, तो ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत कम पैसे डाल के आप करोड़पति बन जाओगे। जो लोग सपने दिखाते हैं ना 500 रुपये से बने करोड़पति, वो सब फालतू की चीज़ें है, उस पर ध्यान मत दो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेयर मार्केट तो बेस्ट ऑप्शन है भैया, FD RD ये सब तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती, तो भैया आप शेयर मार्केट में लगाओ। ये लाइनें सुनी है ना आप लोगों ने कई बार। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइन है ना, जो आपने कई लोगों से सुनी, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलूँ या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई लोग बोलते हैं ये बात कि शेयर मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो FD RD से तो बहुत ही बेटर है। FD RD तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता, महंगाई बढ़ रही है तो वो वैल्यू कम हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना आपको, भैया सब बकवास की बात है। सिंपल क्लियर बोल रहा हूँ, बकवास की बात है जब तक आपको शेयर मार्केट आता नहीं है। FD RD करी, 1 लाख रुपए आपके पास थे, लगाया आपने, ठीक है भैया, सिंपल सी बात थी। 1 लाख रुपए आपके पास थे, आपने लगा दिए 1 लाख रुपए, लगाए। अब वो 1 लाख जो रुपए थे FD RD में 7,000 बढ़ गए 1 साल में। अगर 7% का इंटरेस्ट है, वैसे तो अब कम ही हो गया है, लेकिन मान लो कि 7% है, तो 1,07,000 हो गया 1 साल में, हो गया, ठीक है। अब आप शेयर में लगा लो उस 1 लाख को। कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं आए। हाँ, टाटा मोटर सुना है मैंने, टाटा पावर मैंने सुना है। टाटा मोटर खरीद लिया 550 पे, अभी आ गया 400 पे, कितने का हो गया? 150 पॉइंट घट गया। 550 रुपये की चीज़ में 150 घट गई, मतलब मुझे लगता है अभी शायद ये आपका हो गया 25% करीब का घट गया। तो यानी कि 1 लाख रुपये 75,000 रह गए, हो गया, कमा लिया आपने, इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। तो भाई सिंपल सी बात यह है दोस्तों, जब आपको मार्केट आता ही नहीं है करना, तो आपकी FD में 7% मिल रहे हैं ना, ठीक है, इन्फ्लेशन मान लो 10% हो गया, 15% इन्फ्लेशन मान लो, तो 1 लाख में 1,07,000 में 15,000 घटा लो, तो चलो 93,000 हो गए। आपके 1 लाख जो थे वो 93,000 हो गए इन्फ्लेशन को काउंट करके, मान लो। चलो तो भाई यहाँ शेयर मार्केट में ना वो 1 लाख का जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जीरो तो चलो डिलीवरी में तो मैं नहीं मानता कि हो जाए, लेकिन चलो नॉर्मल भी होगा 70-60,000 50,000 भी हो जाएगा। तो आप 93,000 अच्छा है या 50,000 अच्छा है? तो भाई सिंपल सी बात ये है कि जब तक शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, खतरों से मत खेलो। एक आइडिया लो शेयर मार्केट का कैसे काम करता है, बहुत वीडियो डाले हैं, सीखो वहाँ से, तब जाके मार्केट में आओ। वरना भाई FD RD LIC यही अच्छी चीज़ है आपके लिए, जब तक आपको शेयर मार्केट आता नहीं है
तो सीधे शब्दों में बता रहा हूँ आपको, बाकी फिर अब वो आप लोग समझ सकते हो। इसके बाद एक और आता है कि अगर चार्ट के हिसाब से ही सब कुछ चलता तो भैया पैसा क्यों नहीं बनाते सब, 5-10% ही लोग क्यों बना रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल मैंने ही लिखा है वैसे तो, पर ये क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मिथ है लोगों के, और कई बार पूछते हैं लोग कि यार शेयर मार्केट में टेक्निकल जब इतना ही तुम्हारा चार्ट चलता है तो भैया क्यों नहीं बना लेते सबके सब, 10% ही लोग क्यों सक्सेसफुल हैं? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते भैया। चार्ट का मतलब क्या है? चार्ट का मतलब आप लोग मान के चल रहे हो, हाँ भैया चार्ट चार्ट बता दो बस, ये देखो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा चार्ट, ठीक है। सुबह का पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पैटर्न भी दिया था आप लोगों को। ये आपका पैटर्न यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये रहा। आप लोग क्या कहते हैं, अरे ये ब्रेक हो गया, ठीक है भैया पुट साइड में एंट्री कर ली, सब कुछ जमा पूंजी लगा दिया यहाँ पे, डाउन गया, फायदा आने लगा, सडनली पलट गया, फिर ये आया सडनली पलट गया, गिरा थोड़ा फायदा है, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ खरीदा था इससे ऊपर ही चला गया तो नुकसान हो गया। अरे चार्ट तो गलत हो गया, ये तो बेकार की चीज़ है, ये तो नुकसान करा रहा है। भाई देखो सिंपल सी बात है, 10 बार में से 3-4 बार आप गलत होंगे ही होंगे, इस बात को समझो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो करोगे, मतलब हर ट्रेड को जब भी आप लोगे तो वो मान के चलोगे कि भैया सही हो रहा है तो वेट करो, गलत हो रहे हैं तो मान लो भैया मैं गलत हो गया, टेक्निकल नहीं हो रहा फॉलो, तो वहाँ पे निकल जाओ और जितना लॉस मिल रहा है छोटा मोटा वो ले लो। तो 10 बार हर बार ट्रेड करोगे, 10 बार में तो 10 में से 3-4 बार गलत होगा, 6-7 बार सही होगा, कई बार 8-9 बार भी सही होगा। तो जो 2-3 बार गलत हुआ है उसमें थोड़ा लॉस होगा, बाकी 7-8 बार में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ओवरऑल मिला के आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह से काम चलता है। और जो नौसिखिए लोग होते हैं उनका ठीक उल्टा चलता है। उनका क्या होता है, वो 8 बार प्रॉफिट करते हैं लेकिन छोटे छोटे, और 2 बार में इतना बड़ा लॉस कि जो कमाया था वो तो गया गया, और जो अपनी कैपिटल थी वो भी गई। तो आप वो मत बनो, बस सिंपल सी बात है। तो टेक्निकल में लॉसेस होते हैं, बस जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते वो लोग बड़ा लॉस कर जाते हैं टेक्निकल में। तो टेक्निकल हमेशा सही नहीं हो सकता, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना पड़ेगा। इस वजह से 10% ही कमा पाते हैं, 90% लॉस खाते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। जब लॉस हो रहा होता है तो वो निकलते नहीं है। तो ये इसका रीज़न है दोस्तों। तो अब दोस्तों आती है आखिरी बात, सबसे लास्ट पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। अब देखो देखो दोस्तों, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ये काम करते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ वो लोग सुने मेरी बात, समझे मेरी बात, और प्लीज़ उस काम को छोड़ दें जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कई सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी है, ट्रेडर ही मानूंगा मैं, इन्वेस्टर तो नहीं, ट्रेडर की बात मान लेते हैं। कई सारे ट्रेडर्स का क्या नज़रिया होता है दोस्तों, कि मुझे मतलब बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बस छोटा छोटा हर दिन छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए। मैं तो 200 के लिए आता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं मैं तो बस आया हूँ बैंक निफ्टी में, चलो 200 निकल जाए मेरे पास, आज के 300 निकल जाए। जो ये सोच लेकर आए ना दोस्तों, गए आपके पैसे, ये मान के चलो, ये आप लिख लो, आपके पैसे गए, आप नहीं बच सकते। कि ये 200-300 देखो कुछ नहीं होता मार्केट में। ये 200-300 का क्या मतलब होता है, आप पहले से फिक्स कर ही नहीं सकते हो कि मार्केट आज आपको कितना देने वाला है। पहली बात तो आप ये समझ के रख लो, किसी दिन ऐसा होगा ना कि आपने 10,000 रुपये लगाए, मार्केट आपको 10,000 से ही 30,000 निकाल के दे देगा। सच बता रहा हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है और होता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 300% का रिटर्न एक ही दिन में, ठीक है। तो वो मार्केट ने तय किया था। आप सब जब आप 7 बजे सुबह उठे होंगे या 6 बजे उठे होंगे, तो आपने कहीं शुरू में ही नहीं सोच दिया था कि आज मैं 10 का 30 बनाऊंगा, नहीं। लेकिन वो मार्केट ने डिसाइड किया कि अगर कोई इस डायरेक्शन में बैठा रहेगा तो मैं उसको दे के जाऊँगा आज। सिंपल सी बात है। वहीं किसी दिन मार्केट ये डिसाइड करेगा आज तो एक चवन्नी किसी की जेब में नहीं जाएगी। आप कितना भी सोच लो भैया आज मैंने 10,000 डाले में, मैं तो 10,000 का आज 15-20 कर दूंगा, कितना भी सोच के आ जाओ, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, जब मार्केट ही मूव नहीं करेगा या फिर टेक्निकल्स को फॉलो ही नहीं करेगा, आप कहाँ से कमा लोगे। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट देखिए ये है कि जो लोग ये सोच के चल रहे हैं मैं आपस में मुझे 200 चाहिए, मुझे एक दिन के 300 चाहिए, मैं इससे ज़्यादा मैं लालच नहीं करूँगा, तो वो बेवकूफ़ हैं। फिर वो लोग वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं और वो नहीं बना सकते यहाँ से पैसा इस तरह से। इस बात को आप लोग समझ लो, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप अगर 100-200 के चक्कर में चल रहे हो ना, तो होगा क्या, आज बोलोगे मुझे 200 चाहिए, 200 आएगा, वो देना उसने 2,000 था, आप 200 पे निकल गए। अगली बार फिर अगले दिन आप बोलोगे हाँ 200 आ गया, 200 आ गया, निकलो, आप निकल गए। फिर वो 2,000 देना चाह रहा था, आप निकल गए। अगले दिन आप फिर 200 के वेट करोगे, ठीक है। वो क्या करेगा, पलटना शुरू करेगा लॉस की तरफ। वो शुरुआत में प्लस में जाओगे ही नहीं, वो पहले ही नेगेटिव कर देगा, 500 नेगेटिव हो गया। आप बोलोगे कोई नहीं, वेट करता हूँ यार, 200 प्लस चाहिए। वो 500 का 1,000 माइनस हो जाएगा, 2,000 माइनस हो जाएगा, 4,000 माइनस हो जाएगा, 6,000 माइनस हो जाएगा, आप 200 के वेट में रहोगे। मेरा पॉइंट देखिए इतना है कि उतने बड़े गड्ढे में कभी मत गिरो जिस गड्ढे से निकल ना पाओ, बस इतनी बात मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना। गहराई में भी उतना जाओ कि भाई जितने से आप बाहर निकल सको। तो इसीलिए लॉस में भी उतना ही बैठो जितना आप लोग
निकल सको, जितना प्रॉफिट आप इजीली बना लेते हो उससे ज़्यादा लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हुए हैं, ट्रेड में देता रहता हूँ, लॉसेस होते रहते हैं, प्रॉफिट भी होते रहते हैं, सब आपके सामने है। किसी दिन बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होते हैं, जैसे पिछली एक्सपायरी में हुआ था, उससे पिछली एक्सपायरी में हुआ था, उससे पिछली एक्सपायरी में हुआ था, आप उठा के देख लो, ठीक है। और जैसे नॉर्मल दिनों में भी होते हैं, कभी कभी छोटे लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट भी होते हैं। वैसे तो पिछले 7-8 दिन से मुझे लगता है एक भी दिन लॉस हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं लॉसेस भी। किसी पर्टिकुलर ट्रेड में तो हो ही जाते हैं, दिन में अगर नहीं भी हो तो होते हैं लॉसेस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन लॉसेस आपने देखे हैं मेरे कभी कितने रहते हैं? स्टॉप लॉस देखा है आपने कितना रहता है मेरा? मतलब 50 पॉइंट तो मैक्सिमम हो गया बैंक निफ्टी में, 30-40 पॉइंट से ऊपर का मैं लॉस लेता नहीं हूँ। और प्रॉफिट कितना आता है? कभी 50 पॉइंट आता है, कभी 100 पॉइंट आता है, कभी 200, कभी 400 पॉइंट भी आ जाता है कभी कभी। तो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, उसकी कोई वो नहीं करी हुई है मैंने, लेकिन लॉस हमेशा फिक्स है कि भैया इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उतनी ही गहराई तक गिरूंगा जितना मैं इजीली उठ सकता हूँ। लेकिन लोग जो ये नज़रिया लेके चल रहे हैं ना, मैं 200 निकालूंगा, 500 निकालूंगा, भाई नहीं हो सकता। किसी दिन आप 2000 निकालोगे, किसी दिन आप 200 निकालोगे, बिल्कुल रियलिटी है। किसी दिन आप 500 माइनस करोगे। इस तरह से ट्रेडिंग होती है, ऐसे नहीं होती मुझे बस 200 मिल जाए, 300 मिल जाए। तो इस तरह से काम मत करिए, मत करिए। जितना मार्केट दे रहा है उस हिसाब से लो, टेक्निकल्स को फॉलो करो, तब जाके आप कमा पाओगे। तो मैंने कई सारे दोस्तों बात करी है पॉइंट्स पे, आप लोग इन सारे बातों पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप में से कई लोग क्या करेंगे, जो बिगिनर्स है खासकर, उन लोगों को इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी मैंने बातें बोली हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी किया है। जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी 2018 के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं भी ऐसे ही करता था। कई सारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो लोग बताते थे, लर्निंग वीडियो उस टाइम भी आती थी उनकी, तो वो चीज़ें बताते थे, ऐसा नहीं करना है, ये पेनी शेयर के पीछे नहीं भागना है, देखो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, वो बोलते रहते थे। लेकिन हमारा सिंपल सा फंडा था कि भाई ये चीज़ें मत बताओ, ये स्टॉप लॉस, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बातें नहीं बतानी है। बस ये बताओ हम सही कैसे होते हैं, मतलब चार्ट में वो चीज़ बताओ कि ये सही कैसे हो जाता है। ये जो ट्रेड बना ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये कैसे पकड़ना है, हम बस उस चीज़ के पीछे पड़े रहते थे। शुरू में तो होता क्या था, कई बार सही होते थे, हाँ भरोसा आता था, भाई इसने बोला था ऐसा होता है, ये डब्लू बनता है तो ऐसा होता है, बिल्कुल चाहता था, तो खुश हो जाते थे कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, प्रॉफिट भी होता था। और अगले दिन भी पूरी तरह भरोसा करके, हाँ हाँ डब्लू है। कल तो यार मैंने क्या किया, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने 10,000 यूज़ किया और डब्लू बना, और मेरा 10,000 जो था 20 हो गया। मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने 1 लाख क्यों नहीं लगाए। अगले दिन फिर डब्लू बनता है, फिर 1 लाख लगाते हैं, और उस दिन वो पैटर्न फेल हो जाता है और वो 1 लाख का 20,000 हो गया। तो ये चीज़ होती थी। और उसके बाद क्या होता था, फिर कोसना शुरू किया, अरे वो तो बेवकूफ़ है, उसने क्या पैटर्न बताया था, बेकार, वो तो चला ही नहीं। गलती किसकी थी? गलती उसकी थी नहीं, गलती आपको नहीं पता कि मार्केट में टेक्निकल 10 में से 3-4 बार फेल होते ही होते हैं, तो आपको मैनेज करना था। जब आपने प्रॉफिट क्या किया, 10,000 का 20,000 बनाया था, यानी कि आपने डबल किया, 100% प्रॉफिट लिया। तो लॉस के टाइम पे क्या कर रहे हो? लॉस के टाइम पे भी तो फिर वही करना था कि भाई जो आपका जितने भी आप लगा रहे हो उसका आपने 50%, 60% तक का लॉस लेना था। जब आप 100% तक का प्रॉफिट ले रहे हो तो 40-50% का लॉस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मनी मैनेजमेंट, एक दिन आप लगा रहे हो 10,000, एक दिन आप लगा रहे हो 1 लाख, तो 10,000 में आप डबल कर लो, 20,000 हो गया। यहाँ 1 लाख में आधा भी करोगे तो 50,000 माइनस हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट ही नहीं है कुछ कि कितना % यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ जब समझ आई कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ सही होने से पैसा नहीं बन सकता, ठीक है ना दोस्तों, सिर्फ सही होने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा मनी मैनेजमेंट करने से, कि टोटल कितना पैसा है उसमें से कितना यूज़ करना है, और रिस्क मैनेजमेंट से कि भाई लॉस लेना है तो कितना लेना है। तो इस तरह से पैसा बनता है। बाकी जो लोग ये मिथ में जी रहे हैं ना कि हाँ बस सही होने से पैसा बनेगा, तो नहीं बनने वाला। आप करके देख लो, कोई भी सेटअप कर लो, सारे सेटअप सही है भैया। एम पैटर्न सही है, डब्ल्यू पैटर्न सही है, जितने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है सब सही है, बॉलिंजर बैंड ठीक है, तो आपका RSI काम करता है, MACD काम करता है, सब काम करते हैं, काम सब करते हैं, लेकिन 100% नहीं करते। बस इतनी बात आप समझ लो। तो ये सारी बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो भैया ट्रेडिंग में रहो, शेयर मार्केट में रहो। नहीं आती है तो सच कह रहा हूँ, छोड़ दो। आज के बाद आप जितना भी पैसा आपका रहेगा वो शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा, और वो बचेगा, और वही आपकी कमाई हो जाएगी। बढ़ेगा नहीं लेकिन बच जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो नहीं मुझे तो मार्केट में आना ही है, फिर भी बिना सीखे, और मैं ये सब नहीं मानता, तो आइए, बिल्कुल आइए और लॉस करिए। तो ये सारी बातें दोस्तों थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। हो सकता है कुछ लोग गुस्सा भी हो गए हो कि बहुत कड़वी बातें बोल दी और बहुत सारी, लेकिन देखिए सच है, कड़वा तो है, ठीक है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें हमने खुद झेली है, हमने भी देखी, ये सारी चीज़ें मैंने भी की हैं, कि चीज़ों को नकार देना कि नहीं मैं नहीं मानता, ठीक है। कई बार हुआ, फॉरवर्ड टेस्टिंग करने गए कि हाँ चलो देखते हैं यार, उस ट्रेडर ने ये बात बोली थी, ऐसे ऐसे कैंडल बनती है तो ऐसा ऐसा होता है, चेक करने गए, नहीं हुआ, अरे बेकार था यार, तो फालतू बोल रहा था, आज चेक किया बेकार है। तो एक दिन ऐसा टेस्ट किया और हो गया। तो कुल मिलाकर सारी कहानी यही है। टेक्निकल के बारे में मैं बता चुका कि ट्राई जितनी भी बार कर लो, या हर बार आप सही नहीं हो सकते। जिस दिन गलत हो उस दिन छोटा सा लॉस ले लो,
और हर दिन उम्मीद के साथ ट्रेड करो कि हाँ आज ये पैटर्न बना है तो ये फ़ायदा देगा। हर दिन इस उम्मीद के साथ ट्रेड करो और सही होने लगो तो मान लो कि भैया आज जेब में भर भर के नोट आने वाले हैं। और जिस दिन गलत होने लगो, ट्रेड लिया उस पैटर्न पे फिर से गलत होने लगा, तो उस दिन बिल्कुल मान लो कि भैया आज तो सारे पैसे लेके जाएगा, जल्दी से बंद करो उस ट्रेड को, बेच के निकल जाओ जितना भी लॉस है छोटा मोटा। तो इस तरह से ट्रेडिंग में थिंकिंग रखनी होती है दोस्तों, बस इसी तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बता दो यार कि ऐसा ऐसा होता है, क्या पता उनके काम आ जाए, क्या पता वो मान जाए, वो समझ जाएं कि ऐसा भी होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।